लाडली बहना योजना 34वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ, 5 मार्च गुरुवार जल्द ही पैसा आना शुरू होगा 34वीं किस्त का। और इस बार बड़ा धमाका होने वाला है क्योंकि 1500 से सीधा 1750 पक्का है। जी हाँ, पहले 1500 मिल रहा था लेकिन अब 1750 मिल सकता है 34वीं किस्त का पैसा। और फाइनल डेट जारी हो चुका है कि पैसा कब आने वाला है। और तीसरे चरण को लेकर भी अपडेट है। क्या तीसरा चरण सच में बंद हो गया है या फिर आने वाले टाइम में नया पोर्टल खोला जाएगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। लाडली बहनों, जैसे कि आप सभी जानती है कि हर बार त्योहारों के आसपास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ना कोई बड़ा फैसला सामने आता है। जी हाँ, आप सभी को तो पता ही है कि लाडली बहना योजना के तहत जब भी त्योहार आता है तो उसके आसपास मध्य सरकार कुछ ना कुछ अपने बहनों को तोहफा जरूर देता है। और अब भी बजट सत्र होता है तब योजनाओं में बदलाव, बढ़ोतरी या नए प्रबंधन जोड़े जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जी हाँ, आप सभी को तो पता ही है जब भी बजट सत्र आता है तो योजनाओं को लेकर बात होता है जिसमें बदलाव होता है, बढ़ोतरी होता है और नया प्रबंधन जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो पिछले साल लाडली बहना योजना के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपये का प्रबंधन रखा गया था। जी हाँ, पिछले साल 18,000 करोड़ का प्रबंधन रखा गया था। ये राशि पूरे साल के लिए तय की गई थी ताकि हर महीने सभी पात्र बहनों को किस्त दी जा सके। लेकिन इस बार बजट सामने आया है उसमें इस योजना की राशि बढ़ाकर लगभग 24 से 25 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। जी हाँ, इस बार योजना के राशि में बढ़ोतरी हुई है और इसका बजट को भी बड़ा कर दिया गया है। जहां पिछले साल 18,000 करोड़ रखा गया था तो इस बार इस राशि को बढ़ाकर 24 से 25,000 करोड़ कर दिया गया है। आप खुद सोचिए, लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपये की सीधी बढ़ोतरी। ये छोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा संकेत है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो अब सवाल ये उठता है कि जब नई बहनों को पंजीयन अभी शुरू नहीं हुआ है, तीसरा चरण घोषित नहीं हुआ है और कई जगह उम्र सीमा या दस्तावेजों कारणों से नाम भी हट रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी राशि क्यों बढ़ाई गई है? जी हाँ, अब सभी के मन में सवाल है कि महिलाओं की संख्या घटी नहीं है, पिछले बार से ज्यादा कम हो गई है। जबकि पिछले बार 18,000 करोड़ था लेकिन इस बार 24 से 25,000 करोड़ रखा गया है। और इस बार लाडली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या घट भी गई है, कई कारणों से नाम भी काटी जा रही है। तो फिर इतनी बड़ी राशि क्यों बढ़ाई गई है? तो यहाँ से असली चर्चा शुरू होती है। देखिए, यदि लाभार्थियों की संख्या स्थिर है या थोड़ी कम हो गई है तो बजट बढ़ रहा है, तो सीधा अर्थ है कि प्रति लाभार्थी मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की योजना हो सकती है। जी हाँ, इसका साफ संकेत इस तरफ जाता है कि अगर महिलाओं की संख्या घट रही है और राशि मतलब जो बजट है वो बढ़ रहा है, तो इसका संकेत है कि आने वाले टाइम में राशि में बढ़ोतरी हो सकता है। अभी आपको 1,500 रुपया प्रति माह मिल रहे हैं, पहले 1,250 मिलते थे, उससे पहले 1,000 मिलते थे। जी हाँ, आप सभी को तो याद ही होगा जब लाडली बहना योजना का शुरुआत हुआ था तो पहले पहले 1,000 दिया जाता था, फिर इसे बढ़ाकर 1,250 कर दिया गया और अभी वर्तमान समय में 1,500 मिल रहे हैं। तो सरकार चरणबद्ध तरीके से राशि को बढ़ा रहा है। सरकार ने पहले भी चरणबद्ध तरीके से राशि बढ़ाई है, तो ये कोई असंभव बात नहीं है कि अब अगला आंकड़ा 1750 का हो सकता है। जी हाँ, सरकार जिस तरह से राशि बढ़ा रहा है चरणबद्ध तरीके से, तो इसमें कोई भी असंभव बात नहीं है कि आने वाले टाइम में इस राशि को 1750 किया जाए। आप थोड़ा गणित समझते हैं। मान लीजिए वर्तमान में लगभग 1,25,00,000 बहनें योजना से जुड़ी है। यदि प्रत्येक को 1,500 मिलते हैं तो महीने का खर्च लगभग 1,875 करोड़ रुपये बैठता है। साल का कुल खर्च लगभग 22,000 करोड़ के आसपास पहुंचता है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश बहनों को, जो कि कुल संख्या 1,25,00,000, सभी को 1,500 करके दिया जाए सभी लाभार्थियों को, तो खर्च आता है लगभग एक महीने में 1,875 करोड़ का। लेकिन अगर पूरा साल का देखें तो हो जाता है 22,000 करोड़ के आसपास पहुंचता है। अब यदि बजट 24-25 हजार करोड़ रखा गया है तो ये अतिरिक्त 2-3 हजार करोड़ का सस्पेंस बनता है। जी हाँ, तब भी 22,000 करोड़
खर्चा हो रहा है तो 2-3 हजार करोड़ बच रहा है, और यदि लाभार्थी की संख्या थोड़ी कम हो जाती है तो ये सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, आने वाले समय में महिलाओं की संख्या घट ही रही है। लाडली बहना योजना के कारण कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से महिलाओं के नाम काटे जा रहे। तो यही वजह है कि विशेषज्ञों का मान रहे कि आने वाले महीनों में किस्त बढ़ाने की संभावना मजबूत है। जी हाँ, संकेत तो साफ है कि आने वाले टाइम में इस राशि को बढ़ाया जाएगा। तो अब बात करते हैं मार्च महीने की 34वीं किस्त का। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। जी हाँ, 34वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखें तो हर महीने की 10 तारीख के आसपास राशि ट्रांसफर की जाती है। जी हाँ, पिछले बार जब पैसा भेजा गया था तो 14 फरवरी को पैसा भेजा गया था। उससे पिछले बार 16 फरवरी को मतलब 16 जनवरी को पैसा भेजा गया था। कई बार त्यौहार या प्रशासनिक कारणों से तारीख आगे पीछे हुई है, लेकिन आमतौर पर 10 से 15 तारीख के बीच किस्त आ जाती है। जी हाँ, सरकार यही कोशिश करता है कि 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में लाडली बहना योजना के सभी लाभार्थियों को पैसा मिल जाए। तो पिछला पैटर्न देखें तो मैं एक बार फिर से अच्छे से बता रहा हूँ। जो जनवरी महीने का पैसा था 33वीं किस्त का, वह 16 जनवरी को आया था, और अब फरवरी का पैसा पिछला महीने यानी फरवरी का पैसा जो कि 33वीं किस्त है, माफ कीजिए ये 32वीं किस्त है, वो पैसा आया है 14 फरवरी को। मतलब सरकार 10 से 15 तारीख के बीच में पैसा डाल देता है। इसलिए संभव यही है कि मार्च की किस्त भी इसी समय सीमा में आ सकती है। जी हाँ, इसका बहुत ही ज़्यादा संभावना बनता है कि मार्च का किस्त यानी 34वीं किस्त का पैसा भी 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाए। अब सवाल यह है कि क्या होली के दिन कोई एक्स्ट्रा राशि आएगी। जी हाँ, अब महिलाएं सोच रही होंगी कि होली के त्यौहार पर क्या पैसा में बढ़ोतरी होगी। तो इसका सीधा जवाब है होली के दिन अलग से कोई बोनस ट्रांसफर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो बजट में बढ़ोतरी हुई है उसका असर आने वाले महीनों में दिख सकता है। जी हाँ, इसका साफ मतलब है कि होली के त्यौहार पर कोई भी बढ़ोतरी राशि या फिर आप कह सकते हो कि बोनस राशि नहीं दिया जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में 1500 का राशि बढ़ सकता है, इसका पूरा संभावना है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। बहुत सारी बहनें पूछ रही है कि तीसरा चरण कब आएगा। जी हाँ, बहुत सारी ऐसे बहनें अब हो गई है जो पात्र हो गई है लाडली बहना योजना की। तो अब महिलाएं लगातार कमेंट कर रही है कि तीसरा चरण कब आएगा। तो फिलहाल 2026 में पहले तीसरे चरण की संभावना कम नजर आ रही है। आमतौर पर बड़े विस्तार चुनावी साल में देखे जाते हैं, इसलिए यदि तीसरा चरण आता है तो वह चुनाव के आसपास घोषित हो सकता है। जी हाँ, जब भी चरण शुरू मतलब जब भी पोर्टल खोला जाता है तो कोई जब कुछ बड़ा कार्यक्रम या फिर चुनाव होता है तभी खोला जाता है। तो चुनाव के आसपास तीसरा चरण खोला जाएगा, उससे पहले कोई भी संभावना नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, नाम कटने की समस्या। जी हाँ, कई बहनों का नाम इसलिए हटाया गया है क्योंकि उम्र 60 पार हो गई है। जी हाँ, लाडली बहना योजना में धड़ाधड़ नाम काटे जा रहे हैं बहुत ही तेजी से, और जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष पार हो गई है उन महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है। दस्तावेज में त्रुटि, अगर दस्तावेज में कोई गलती है तो नाम हट रहा है। आय मानक से अधिक, अगर परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो नाम काटे जा रहे। अन्य सरकारी योजना में पात्रता में टकराव, अगर आप कोई और सरकारी योजना का लाभ ले रही है तो आप लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकती और आपका नाम कट रहा है। सरकार समय समय पर सत्यापन कराती है, इसलिए जरूरी है कि आपके बैंक खाते, आधार लिंकिंग और डीबीडी स्टेटस अपडेट रहे। जी हाँ, सरकार समय समय पर सत्यापन करवाता है, इसलिए आप सभी लाभार्थियों से निवेदन है कि बैंक खाता, आधार लिंकिंग और डीबीडी स्टेटस अपडेट रखें ताकि समय पर आपका पैसा आ जाए अकाउंट में। अब बात करते हैं सिलेंडर योजना की। पहले भी देखा गया है कि कोई रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के रूप में अलग से राशि दी गई है, तो संभावना है कि मार्च या अप्रैल में फिर से गैस सब्सिडी की राशि डाली जाए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आवास योजना को लेकर भी खबरें सामने आ रही है कि पात्र महिलाओं को आवास के लिए आर्थिक सहायता देने की तैयारी है। यदि ऐसा होता है तो ये बड़ी राहत होगी। जी हाँ, आवास योजना को भी लेकर खबरें सामने आ रही है, तो आने वाले टाइम में पात्र महिलाओं को आवास में मिलेगा। तो अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या 1750 तुरंत मिलेगा? ऐसा नहीं, यदि बढ़ोतरी होती है तो पहले प्रस्ताव बनेगा, फिर
कैबिनेट मंजूरी मिलेगी, फिर आदेश जारी होगा, इसमें समय लगता है। इसलिए यदि बढ़ोतरी होती है तो वो अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है, लेकिन 34वीं किस्त के समय सभी महिलाओं को 1500 ही मिलेगा, कोई भी राशि बढ़ोतरी नहीं होगी। तो आप सोच रही होंगी क्या यह सिर्फ अनुमान है? देखिए, बजट में सीधे 7 से 8 हज़ार करोड़ की बढ़ोतरी बहुत बड़ा संकेत है। सरकार बिना उद्देश्य की इतनी राशि नहीं बढ़ाती, और जब लाभार्थी की संख्या स्थिर है तो लाभ राशि बढ़ाना ही सबसे तरकीब कदम है। अब आगे क्या करना चाहिए? बैंक खाता सक्रिय रखिए, आधार लिंकिंग चेक करें, डीबीडी स्टेटस सही रखें, ग्राम पंचायत में पात्रता की पुष्टि करें। यदि भविष्य में राशि बढ़ती है तो वही बहनें लाभ लेगी जिनका रिकॉर्ड सही होगा। जिनका रिकॉर्ड में गलती पाया जाएगा उनका नाम हटा दिया जाएगा। अब थोड़ा सामाजिक प्रभाव समझते हैं। 1500 से 1750 होने का मतलब सालाना 3000 अतिरिक्त है। 1 करोड़ बहनों के लिए यह बहुत बड़ी आर्थिक मजबूती है। घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवाई, राशन, हर चीज में राहत मिलती है। यही कारण है कि योजना राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अंत में स्थिति और सार से समझ लेते हैं कि बजट में 7 से 8 हज़ार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तीसरा चरण फिलहाल नहीं खुलेगा। मार्च के किस्त 10 से 15 तारीख के बीच में आने का पूरा संभावना है। होली पर अलग से राशि की घोषणा नहीं हुआ है और ना ही दिया जाएगा। 1750 होने का प्रबल संभावना है। आने वाले कुछ महीनों में ये राशि बढ़ाया जाएगा। आने वाले 2 से 3 महीनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि ये राशि बढ़ेगा या नहीं। यदि कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है तो वह सबसे पहले सार्वजनिक पोर्टल पर दिखाई देगा, इसलिए अफवाहों से बचे और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। लाडली बहनों, ये समय धैर्य रखने का है। बजट का संकेत सकारात्मक है और यदि सब कुछ योजना अनुसार चला तो आने वाले समय में आपको 1750 मिलते दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था लाडली बहना योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। तो जैसे ही और कोई बड़ा अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको सटीक और सही जानकारी दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।